नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सांख्यिकी के अंतर्गत माध्यिका को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो है, मतलब माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन STET 2024 जो होने वाला है बिहार में और BPSC 3.0 होने वाला है, तो वहाँ माध्यिका से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आज इसको अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, माध्यिका कैसे ज्ञात करना है। दोस्तों, माध्यिका जो है दो तीन तरह से निकाला जाएगा, मतलब दो तीन तरह से क्वेश्चन यहाँ पर माध्यिका से बनता है। सबसे पहले सिंपल वेव में क्या होता है, माध्यिका को कैसे हम सिंपल तरीका से निकालेंगे। देखिए, आपको जो है सबसे पहला तरीका यही कि चरमान दिया रहेगा और आपको बोलेगा माध्यिका ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ दिया रहेगा चरमान क्या दे रहेगा, जिसे 2 3 5 2 3 5 1 4 8 और एक दिया रहेगा, मान लीजिए 9 दिया रहेगा, 9 नहीं बल्कि चलिए 7 दिया रहेगा। अब पूछेगा इसका माध्यिका बताइए, इसका माध्यिका क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। बस आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप जो है आरोही क्रम में सजाइए इसको। आरोही क्रम आप समझ ही रहे होंगे, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब जो चरमान दिया रहेगा उसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेना। बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 1 2 3 4 5 7 और 8 होगा। इस तरह से आरोही क्रम में सजाने के बाद चरमानों की संख्या को गिनती कर लेंगे, कहीं का कोई छूट तो नहीं गया। अगर छूट जाएगा तो फिर सोच लीजिए कि आंसर नहीं आ पाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म यहाँ भी है। चलिए ठीक है, तो अब इसका माध्यिका क्या होगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसमें देखते हैं चरमानों की संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो 7 चरमान है, तो आप क्या करिए, 3 चरमान इधर से हटा दीजिए और 3 चरमान इधर से हटा दीजिए। जो ये बीच वाला बच गए, यही आपका माध्यिका हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए एक एग्जाम्पल और समझिए, जैसे यहाँ पर दिया रहेगा 3 5 8 6 7 4 2 1, इस तरह से दिया रहेगा और इसका पूछेगा माध्यिका क्या होगा। तो देखिए दोस्तों कैसे निकलेगा। हमने बताया कि सबसे पहले आप आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजा दीजिए इसको। आरोही क्रम में सजाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हो जाता है। आरोही क्रम में सजाने के बाद चरमानों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो एक काम करिए, 3 इधर से निकाल दीजिए और 3 इधर से आप निकाल दीजिए। बीच में जो बच गया है 4 और 5, बीच में जो बच गया है 4 और 5, इसको जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए। यही आपका हो जाएगा माध्यिका, यही हो जाएगा आपका माध्यिका। 5 और 9/2 यानी कि 4.5 आपका माध्यिका हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका था माध्यिका निकालने का। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, जटिल प्रोसेस जो माध्यिका निकालने का है उसको समझने का प्रयास करते हैं। जटिल प्रोसेस में देखिए क्या है माध्यिका निकालने का। इसमें जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा और आपसे माध्यिका निकालने के लिए कहेगा। तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा दिया हुआ, वर्ग अंतराल। देखिए वर्ग अंतराल और यहाँ दिया रहेगा बारंबारता। देखिए वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका संचयी बारंबारता इस तरह से रह सकता है 3 4 2 5 1, इस तरह से दिया रहेगा। पूछेगा आपको कि माध्यिका बताइए, तो माध्यिका बताइए, तो माध्यिका बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से दिया रहे, सबसे पहले आप क्या करिए कि वर्ग अंतराल को इस ढंग से लिख लीजिए, वर्ग अंतराल, और बगल में आप लिख लीजिए बारंबारता। ये हो गया बारंबारता।
और एक चीज़ और इसमें आपको निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, अब आप लोग को लग रहा होगा ये नया चीज़ कहाँ से आ गया संचयी बारंबारता। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता रहे हैं कि संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए दोस्तों इसको देखिए, वर्गांतराल हो गया बारंबारता, संचयी बारंबारता। सबसे पहले वर्गांतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसको आप अच्छे ढंग से पहले लिख लेंगे। और इसका बारंबारता दिया है 3, 4, 2, 5, 1। ये रह गया आपका संचयी बारंबारता। अब आगे देखते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। बारंबारता 3 है तो 3 के सामने आप 3 लिखिए। उसके बाद फिर 3 को अगला बारंबारता में जोड़ दीजिए, 3 और 4 7, फिर अगला में जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, फिर अगला में जोड़ दीजिए, 9 5 14, 14 और 1 15। इस तरह से आपका संचयी बारंबारता निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद बारंबारता का योगफल कितना हो जाएगा टोटल 15। 15 यहाँ भी लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर n/2 निकालेंगे। n/2 का मतलब हो गया 15/2। 15/2 का मतलब 7.5। अब बताइए 7.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन होगा। तो 7.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 9 है। तो 7.5 से ठीक संचयी बारंबारता बराबर हो गया आपका 9। तो इसलिए माध्यिका वर्ग हो जाएगा आपका 9 के सामने कौन है माध्यिका वर्ग, तो 20 से 30 हो जाएगा। मतलब कि जो n/2 निकलेगा उससे ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता होगा उसी का संगत वर्ग ही कहलाएगा माध्यिका वर्ग। तो यहाँ माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 20 से 30। उसके बाद आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा माध्यिका का जो मेन फार्मूला होता है। चलिए पहले फार्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं। माध्यिका बराबर क्या होता है फार्मूला। दोस्तों माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर आपको लिख देते हैं, साइड से लिख लीजिएगा। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस बड़ी F बटा छोटी f गुना I। तो इसमें बहुत को लग रहा होगा ये क्या है, L क्या है, F बड़ी F क्या है, छोटी f क्या है। तो L बराबर हम यहाँ लिख देते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। और बड़ी F क्या है, तो बड़ी F है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और छोटी f है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और I है वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई है। तो आइए यहाँ पर फार्मूला को पहले रखते हैं। माध्यिका वर्ग माध्यक निकालते हैं। तो माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर हम निकालने जा रहे हैं। तो माध्यिका का फार्मूला लगाने से पहले ये जो टर्म है सब टर्म को निकालना ज़रूरी है। तो L क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। जो माध्यिका वर्ग हमने यहाँ निकाल के रखा उसका निम्न सीमा है 20। तो L का मान हो जाएगा 20। उसके बाद बड़ी F के बारे में यहाँ लिखा है कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग ये था, मतलब कि 20 से 30। इसके ठीक पहले वाला वर्ग 10 से 20 का संचयी बारंबारता 7 यहाँ हो जाएगा F बराबर। और छोटी f क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ये जो माध्यिका वर्ग था 20 से 30, इसका बारंबारता कितना है, 2 है। ठीक, 2 हो गया। I का मतलब हो गया वर्ग अंतराल की लंबाई। अब यहाँ वर्ग अंतराल का लंबाई क्या है, 10 है। दोस्तों हमने पिछला वीडियो में बताया था वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल मतलब कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब कितने का अंतराल चल रहा है। तो 10-10 का अंतराल चल रहा है, तो यही हो जाएगा वर्ग अंतराल। I बराबर क्या हो जाएगा 10। अब हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं माध्यिका बराबर। तो माध्यिका बराबर हो जाता है L प्लस n/2 माइनस बड़ी F बटा छोटी f गुना I।
तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। यल का मान क्या है 20 प्लस, दोस्तों यहाँ लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पर हम बना देते हैं आपको सॉल्व करके। यल का मान क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस n/2 तो पहले से निकला हुआ है, n/2 कितना है 7.5, उसके बाद माइनस बड़ी एफ़ क्या है 7 बटा छोटी एफ़ क्या है 2 और गुना वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 10। तो यहाँ से 20 प्लस यहाँ से काट सकते हैं हम लोग 2 पचे 10 और 7.5 में अगर 7 घटेगा तो 0.5 होगा, फिर गुना 5 दशमलव हटा के यहाँ 10 लिख दो, 5 दूनी 10। तब 20 प्लस 2 से भाग देंगे 5 में तो 2.5 आएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पर क्या हो जाएगा 22.5 आपका ये माध्यिका निकल गया। तो ये जटिल प्रोसेस है। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि इतना लंबा प्रोसेस को कैसे कम समय में बनाया जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करिएगा, इसी ढंग से अगर आप प्रैक्टिस करिएगा तो कम समय में इसको आप बना सकते हैं। ये तो डिटेल में बनाने में इतना टाइम लग गया, इसको शॉर्टकट में आप मतलब स्पीड में इसको आप बना सकते हैं सॉल्व करके। प्रैक्टिस का ज़रूरत है। तो माध्यिका से यहाँ से क्वेश्चन पूछने का संभावना होता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला वीडियो हम बहुलक का बनाने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।